नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। जो आवंटी अपने मकान की चुका देंगे, पूरी राशि उन्हें मकान का कब्जा उसी प्राथमिकता से दिया जाएगा। नगरीय विकास विभाग ने जारी किया आदेश। इस बदलाव के तहत अब प्रायोरिटी नंबर की निकलेगी लॉटरी। लॉटरी में मकान नंबर के बजाय दिए जाएंगे प्रायोरिटी नंबर। इसी नंबर के आधार पर निर्मित मकानों का दिया जाएगा कब्जा। पहले निर्माण होने वाले ब्लॉक के सभी मकानों का पहले आवंटन। अब तक पूरी योजना के सभी ब्लॉक्स की निकलती थी लॉटरी। इसके चलते जो आवंटी नियमित भुगतान कर रहे थे अपनी किस्त, उन्हें मकान का निर्माण नहीं होने के कारण कब्जे के लिए था इंतजार, लेकिन अब उन आवंटियों को नहीं करना होगा इंतजार। तो तमाम अहम बदलाव किए गए हैं। एक एक करके वो तमाम बदलाव भी हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना में क्या क्या बदलाव किए गए। जो आवंटी अपने मकान की पूरी राशि चुका देंगे, उन्हें मकान का कब्जा उसी प्राथमिकता से दिया जाएगा। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इस बदलाव के तहत अब प्रायोरिटी नंबर की निकलेगी लॉटरी। लॉटरी में मकान नंबर के बजाय दिए जाएंगे प्रायोरिटी नंबर। इसी नंबर के आधार पर निर्मित मकानों का दिया जाएगा कब्जा। पहले निर्माण होने वाले ब्लॉक के सभी मकानों का पहले आवंटन होगा। अब तक पूरी योजना के सभी ब्लॉक्स की निकलती थी लॉटरी। इसके चलते जो आवंटी नियमित भुगतान कर रहे थे अपनी किस्त, उन्हें मकान का निर्माण नहीं होने के कारण कब्जे के लिए था इंतजार, लेकिन अब उन आवंटियों को नहीं करना होगा इंतजार। रीट पेपर धांधली प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर तक पहुंची एसओजी जांच की आंच। एसओजी की टीम ने रीट परीक्षा समन्वयक से की मुलाकात। आरबीएसई बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली से की मुलाकात। कॉपियों के जिलावार पहुंचने से संबंधित पत्रावलियों की जुटाई जानकारी। भजनलाल से पूछताछ में मिली जानकारी की भी एसओजी ने तस्दीक की। एसओजी टीम को लेकर बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली का बयान। कहा, प्रकरण के संदर्भ में पहले भी आती रही है एसओजी की टीम। हाल ही में भजनलाल व राम कृपाल उदाराम की हुई है गिरफ्तारी। तो हाल ही में ये 3 और लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई। अब ऐसे में एसओजी की जांच टीम आज पहुंची माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर तक। तो रीट पेपर धांधली प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट है जो इस वक्त आपको बता रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर तक एसओजी जांच की आंच पहुंच गई है। एसओजी की टीम ने रीट परीक्षा समन्वयक से मुलाकात की। आरबीएसई बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली से मुलाकात। कॉपियों के जिलावार पहुंचने से संबंधित पत्रावलियों की जानकारी उन्होंने जुटाई। भजनलाल से पूछताछ में मिली जानकारी की भी एसओजी ने तस्दीक की। एसओजी टीम को लेकर बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रकरण के संदर्भ में पहले भी आती रही है एसओजी की टीम। हाल ही में भजनलाल व राम कृपाल उदाराम की हुई है गिरफ्तारी। पूर्व वरिष्ठ आईएएस पद्म भूषण राजीव महर्षि को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि पूर्व वरिष्ठ आईएएस पद्म भूषण राजीव महर्षि को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। महर्षि एनएसई में सहायक संस्था आईएफएससी में चेयरमैन नियुक्ति के बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले महर्षि। कहा, अहमदाबाद में आईएफएससी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग के रूप में प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ पर यूरो और डॉलर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। इसमें देश का जो कारोबार है, जैसे निफ्टी का जो इंडेक्स है, उसकी ट्रेडिंग सिंगापुर में होती थी। इसी तरह निवेशकों के रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा सारा कारोबार सिंगापुर में होता था। निवेश या निफ्टी इंडेक्स हमारा हो और उसका सारा कार्य या ट्रांजैक्शन सिंगापुर में हो, वह ठीक बात नहीं। आईएफएससी एक पुराना इनिशिएटिव है। जब मोदी मुख्यमंत्री थे तब इसे चालू किया। जब मैं 2015 में केंद्र में वित्त सचिव था तब वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी थी। ऐसे में एक तरह से ये मेरे लिए होम कमिंग भी है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से भारत के निवेश क्लाइमेट को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडेक्स या इन्वेस्टमेंट है उसकी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग या उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं वे बिना सिंगापुर जाए ये कार्य कर सकेंगे। इसकी फीस और कमीशन भी काफ़ी होते हैं, जो सिंगापुर में करीब 1000 करोड़ प्रतिदिन के बराबर होती है। तो वह आय भी अब हमारे लोगों, हमारे ब्रोकर्स, हमारे विशेषज्ञों के पास आया करेगी। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। यह आत्मनिर्भरता की ओर कदम था जिसके बारे में बहुत पहले सोचा गया था। इसे अमली जामा अब पहनाया गया। उनका कहना है कि कदम तो हालांकि पहले उठा लिया गया था, पर यह सोच भी लाई गई थी, पर अमली जामा अब पहनाया गया है। पूर्व वरिष्ठ आईएएस पद्म भूषण राजीव महर्षि को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली, जिससे जुड़ी बड़ी बात आपको बता रहे हैं। और तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पूर्व वरिष्ठ आईएएस पद्म भूषण राजीव महर्षि की ये बड़ी सीख। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में महर्षि ने सीख दी और कहा कि जब आईएएस में आकर करियर शुरू किया तब नायब तहसीलदार या गिरदावर
और जो हमारे स्टेट सेवा के अधिकारी थे श्रीकांत वगैरह, उनसे कार्य सीखा। उन्होंने जिस प्रकार से हमें सिखाया उसे भूलना बहुत मुश्किल है। अजमेर में नायब तहसीलदार मोतीलाल जी ने बहुत ही धैर्य से मुझे सिखाया, पूरा रेवेन्यू का काम ठीक से समझाया। ये भी समझाया जो आपकी ईमानदारी और गैर ईमानदारी में क्या फर्क होता है। किसी के यहाँ से चाय पीने से गैर ईमानदारी नहीं हो जाती है, लेकिन चाय पिलाने वाले से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तब वह गैर जिम्मेदारी और गैर ईमानदारी की श्रेणी में आता है। बहुत बड़ी सीख आज उन्होंने दी, क्योंकि एक राजस्थान के लिहाज से तो ये महत्वपूर्ण था ही कि उनको इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, तो वही एक बहुत बड़ी सीख उन्होंने नौजवानों को दी है, नए अधिकारियों को दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुरस्कार। और साथ ही उन्होंने कहा भी कि बस मैं अपनी सेवा देता जा रहा था और जो मेरे 100% था उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो फर्स्ट इंडिया से भी उन्होंने खास बातचीत की और उस दौरान उन्होंने सीख देते हुए कहा कि जब IAS में आकर करियर शुरू किया तब नायब तहसीलदार या गिरदावर थे, और जो हमारे स्टेट सेवा के अधिकारी थे श्रीकांत वगैरह, उनसे कार्य सीखा। उन्होंने जिस प्रकार से हमें सिखाया उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। अजमेर में नायब तहसीलदार मोतीलाल जी ने बहुत ही धैर्य से मुझे सिखाया, पूरा रेवेन्यू का काम ठीक से समझाया। ये भी समझाया जो आपकी ईमानदारी और गैर ईमानदारी में क्या फर्क होता है। किसी के यहाँ से चाय पीने से गैर ईमानदारी नहीं हो जाती है, लेकिन चाय पिलाने वाले से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तब वह गैर जिम्मेदारी, गैर ईमानदारी की श्रेणी में आता है। तो वहीं युवाओं को लेकर पद्म भूषण राजीव महर्षि की बड़ी सोच। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में महर्षि का बयान, कहा यहाँ की जनसंख्या में बहुत युवा है, रिलेटिवली लीडरशिप युवाओं के पास आनी चाहिए। हमारी उम्र के लोगों ने अपना कार्य कर लिया है, अब हमसे 20 से 25 वर्ष छोटे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। केंद्र ने अहम पदों पर युवाओं को जिम्मेदारी देकर ऐसा किया भी है। ऐसे में जीवन के इस मुकाम में मैं मानता हूँ कि रिटायरमेंट भरी जिंदगी ही सही विकल्प है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अहम पद दिए जाने चाहिए। पद्म भूषण सम्मान की घोषणा को लेकर बोले महर्षि, कहा TN चतुर्वेदी और नरेश चंद्रा को पद्म विभूषण मिला, बलवंत राय और ML मेहता साहब को पद्मश्री मिला। हमारी तो उम्मीद ये रहेगी कि अब जो भी पीढ़ी आई है उन्हें ये प्रेरणा मिले, अपना काम अपनी निष्ठा और ईमानदारी से जितना हो सकता है वह करें। कोई सम्मान मिले या ना मिले, कोई काम को रिकॉग्नाइज करे या ना करे, लेकिन अपना कर्तव्य ये है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन पूरी काबिलियत के साथ होना चाहिए। बहुत बड़ी सीख उन्होंने दी है, क्योंकि इतना सर्वोच्च पुरस्कार मिलना और उसके बाद उन्होंने यही बड़ा मैसेज युवाओं तक कन्वे किया है फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कि यहाँ की जनसंख्या में बहुत युवा, यानी कि जो अगर हम राजस्थान की बात करें तो युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में रिलेटिवली लीडरशिप युवाओं के पास आनी चाहिए। हमारी उम्र के लोगों ने अपना कार्य कर लिया, अब हमसे 20 से 25 वर्ष छोटे लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। केंद्र ने अहम पदों पर युवाओं को जिम्मेदारी देकर ऐसा किया भी है। ऐसे में जीवन के इस मुकाम में मैं मानता हूं कि रिटायरमेंट भरी जिंदगी ही सही विकल्प है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अहम पद दिए जाने चाहिए। पद्म भूषण सम्मान की घोषणा को लेकर बोले महर्षि, कहा TN चतुर्वेदी और नरेश चंद्रा को पद्म विभूषण मिला, बलवंत राय और ML मेहता साहब को पद्मश्री मिला। हमारी तो उम्मीद यह रहेगी कि अब जो भी पीढ़ी आई है उन्हें ये प्रेरणा मिले, अपना काम अपनी निष्ठा और ईमानदारी से जितना हो सकता है वह करे। कोई सम्मान मिले या ना मिले, कोई काम को रिकॉग्नाइज करे या ना करे, लेकिन अपना कर्तव्य ये है कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन पूरी काबिलियत के साथ होना चाहिए। हवाई सेवाओं पर कोरोना का ग्रहण। जयपुर एयरपोर्ट से आज दोपहर बाद की 18 फ्लाइट रद्द। कोरोना के चलते कम यात्री भार के कारण रद्द की गई फ्लाइट्स दोपहर 2:10 पर सूरत जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो गई है, तो वहीं दोपहर 2:10 पर शारजाह जाने वाली एयर अरेबिया की फ्लाइट भी रद्द हुई है। शाम 5 बजे उदयपुर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 5:05 पर अमृतसर जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 5:10 पर देहरादून जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 6:10 पर कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 6:30 पर भुवनेश्वर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 7 बजे मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 7:30 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 7:45 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हुई है। शाम 7:50 पर कोलकाता जाने वाली गोफर्स की फ्लाइट रद्द हुई है। शाम 8:25 पर जो फ्लाइट जानी थी वो भी रद्द हो गई है। ऐसे में ये बड़ा आंकड़ा जो सामने आया, तो आपको बता दें कि तमाम फ्लाइट्स रद्द हुई है, क्योंकि बड़ी वजह इसके पीछे कम यात्री भार बताया जा रहा है। तो आपको ये भी बता दें कि रात 10:25 पर पुणे जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हुई।
अब जोधपुर की रवि की बिखरेगी चमक। क्रिकेटर रवि बिश्नोई ने जोधपुर का बढ़ाया देश में मान। रवि बिश्नोई को भारतीय क्रिकेट टीम में किया गया है शामिल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे में मिली है जगह। पहली बार टीम इंडिया में मिली है जगह। हाल ही में IPL में लखनऊ टीम ने खरीदा था रवि को 4 करोड़ में। तो अब ऐसे में पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है और साथ ही आपको बता दें कि अब जोधपुर के रवि की चमक बिखरेगी। क्रिकेटर रवि बिश्नोई ने जोधपुर का बढ़ाया है देश में मान। रवि बिश्नोई को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे में उन्हें जगह मिली है। पहली बार टीम इंडिया में जगह मिली है। हाल ही में IPL में लखनऊ टीम ने उन्हें खरीदा था 4 करोड़ रुपए में। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का विवादित बयान। अमेरिकन मुस्लिम काउंसलिंग कार्यक्रम में विवादित बयान। कहा, हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है। देश में लोगों को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। धर्म के आड़ में चुनावी बहुमत पेश करने की कोशिश की जा रही है। देश में असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। देश में लोगों को उकसाया जा रहा है। तो बड़ा बयान उन्होंने दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ये विवादित बयान। अमेरिकन मुस्लिम काउंसलिंग कार्यक्रम में उन्होंने ये विवादित बयान दिया और कहा कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है। देश में लोगों को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। धर्म के आड़ में चुनावी बहुमत पेश करने की कोशिश की जा रही है। देश में असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। देश में लोगों को उकसाया जा रहा है। मुश्किल में सुंदर पिचाई। गूगल के CEO के खिलाफ दर्ज हुई FIR। फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप। मुंबई की अदालत के आदेश के बाद अंधेरी स्थित MIDC थाने में केस दर्ज करवाया गया है। 26 जनवरी को एक तरफ सुंदर पिचाई को मिला पद्म विभूषण सम्मान, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ बुधवार मुंबई की अदालत में हुआ मुकदमा दर्ज। एक और तो उन्हें पुरस्कार मिलता है 26 जनवरी को, तो वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तो मुश्किल में है सुंदर पिचाई। गूगल के CEO के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया है। मुंबई की अदालत के आदेश के बाद अंधेरी स्थित MIDC थाने में ये केस दर्ज हुआ है। 26 जनवरी को एक तरफ सुंदर पिचाई को मिला पद्म विभूषण सम्मान, तो वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ बुधवार मुंबई की अदालत में हुआ मुकदमा दर्ज। मायावती क्यों नहीं बन पाई पहली दलित प्रधानमंत्री? बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल। तो आपको बता दें कि एक समय था जब देश ही नहीं विदेशों में हो रही इसकी काफी चर्चा, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के बजाय मायावती खुद में सिमट गई। माया की निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण लगातार गिरता रहा सियासी ग्राफ। मायावती इतने सब्ज बागों में खोई रही कि पता नहीं चला किसने पार्टी टेक ओवर कर ली। शायद भाजपा के दबाव में ही प्रियंका को वोट कटवा बता खुद को कर रही सैफ। पहले अंबेडकर, बाद में काशीराम ने संघर्ष कर दलितों को सम्मान और अधिकार दिलाया, लेकिन मायावती की महत्वाकांक्षाओं ने कांशीराम की इस मुहिम पर लगा दिया बट्टा। तो यही कहा जा रहा है कि उनकी जो मेहनत थी उस पर भी उनकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से बट्टा लग गया। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो उठता आया है और अब भी उठ रहा है कि मायावती क्यों नहीं बन पाई पहली दलित प्रधानमंत्री। एक समय था जब देश ही नहीं विदेशों में हो रही थी इसकी काफी चर्चा, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के बजाय मायावती खुद में ही सिमट गई। माया की निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण लगातार उनका सियासी ग्राफ गिरता रहा। मायावती इतने सब्ज बागों में खोई रही कि पता ही नहीं चला किसने पार्टी टेक ओवर कर ली। शायद भाजपा के दबाव में ही प्रियंका को वोट कटवा बता खुद को कर रही है सेफ। तो पहले अंबेडकर, बाद में कांशीराम ने संघर्ष कर दलितों को सम्मान और अधिकार दिलाया, लेकिन मायावती की महत्वाकांक्षाओं ने कांशीराम की इस मुहिम पर बट्टा लगाया। चलिए अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की। क्या पंजाब में कैप्टन की छवि धूमिल हो रही है? अमरिंदर सिंह का कांग्रेस छोड़ने के बाद से गिर रहा है ग्राफ। कैप्टन के मन में कांग्रेस के प्रति कड़वाहट से हर कोई हैरान है। हर दिन कोई ना कोई झूठे सच्चे दावों से कांग्रेस से ज्यादा कैप्टन की छवि हुई है खराब। जब पंजाब CM सिंह चन्नी को भ्रष्ट बता बालू की तस्करी का आरोप लगाया, ऐसे ही उन्होंने सिद्धू पर रेत तस्करों को बचाने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि CM रहते कैप्टन ने चन्नी सिद्धू पर क्यों नहीं लिया एक्शन। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं कि पहली बार जब वो CM थे तब उन्होंने सिद्धू और चन्नी पर एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर अब वो ये आरोप लगा रहे हैं तो वही ये भी जो लगातार उनकी ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो ये सवाल उठना भी लाजमी है क्या पंजाब में कैप्टन की छवि अब धूमिल हो रही है? क्योंकि अमरिंदर सिंह का कांग्रेस छोड़ने के बाद से ग्राफ गिर रहा है।
कैप्टन के मन में कांग्रेस के प्रति कड़वाहट से हर कोई हैरान है। हर दिन कोई ना कोई झूठे सच्चे दावों से कांग्रेस से ज्यादा कैप्टन की छवि खराब हुई है, यही कहा जा रहा है। तो वहीं जब पंजाब सीएम सिंह चन्नी को भ्रष्ट बता बालू की तस्करी का उन्होंने आरोप लगाया, तो ऐसे ही उन्होंने सिद्धू पर रेत तस्करों को बचाने का आरोप लगाया। मिशन उत्तर प्रदेश पर गृह मंत्री अमित शाह मथुरा में वोटर्स के साथ किया संवाद। कहा, मैं संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने आया हूं। संवाद के जरिए घर घर तक बात पहुंचाएंगे। इसी धरती पर अत्याचारी कंस का वध हुआ। मथुरा में कान्हा भगवान श्री कृष्ण बने। मथुरा की धरती पर श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। ये सिर्फ सीएम चुनने का चुनाव नहीं है, ये भारत का भाग्य बदलने का चुनाव है। 5 साल में यूपी में बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो ये तमाम अहम बातें कही गई है और इसी बात के जरिए बड़ा संदेश भी अमित शाह ने देने की कोशिश की है कि मिशन उत्तर प्रदेश पर जब रहे गृह मंत्री अमित शाह आज हैं, तो वहीं मथुरा में वोटर्स के साथ उन्होंने संवाद किया और कहा कि मैं संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने आया हूं। संवाद के जरिए घर घर तक बात पहुंचाएंगे। इसी धरती पर अत्याचारी कंस का वध हुआ। मथुरा में कान्हा भगवान श्री कृष्ण बने। मथुरा की धरती पर श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। ये सिर्फ सीएम चुनने का चुनाव नहीं है, ये भारत का भाग्य बदलने का चुनाव है। 5 साल में यूपी में बड़ा परिवर्तन हुआ है। पंजाब में कांग्रेस की चुनावी कैंपेन की शुरुआत। राहुल गांधी ने की चुनावी कैंपेन की शुरुआत। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। राहुल ने दरबार साहिब में टेका मत्था और इसके बाद पंगत में बैठाकर चखा लंगर। सीएम चन्नी नवजोत सिद्धू भी रहे राहुल के साथ। अब जालंधर में वर्चुअली रैली को करेंगे संबोधित।